आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। दिया गया प्रश्न है, एक साइकिल सवार 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रहा है। तो हम मान लेते हैं कि ये मेरा एक साइकिल है। रफली हमने एक यहाँ पे साइकिल बना लिया। इस पे हम मानते हैं कि एक आदमी बैठा हुआ है और इस साइकिल सवार का हमें प्रारंभिक वेग 4 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, यानी u बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड। आगे प्रश्न में क्या बोला गया है, साइकिल तथा सवार का कुल द्रव्यमान हमें 128 ग्राम दिया गया है। सड़क द्वारा आरोपित घर्षण को नगण्य मानते हुए हमें बताना है कि उस निश्चित बल का मान जो साइकिल सवार को 10 सेकंड में रोक दे। और दूसरा प्रश्न में हमें क्या पूछा है, उस निश्चित बल का मान जो उसे 25.6 मीटर दूरी में रोक दे। तो यहाँ पे हमें साइकिल और पृथ्वी के सतह पे जो घर्षण बल लगता है उसे हमें शून्य मानने को प्रश्न में कहा गया है। तो यहाँ पे एक इसके टायर पे वेग के विपरीत दिशा में घर्षण बल लगता है, उसे हम शून्य मान लेते हैं। तो ये मेरा साइकिल रुकेगा कैसे दोस्तों, तो इस साइकिल को रोकने के लिए मेरा साइकिल आगे की ओर u वेग से जा रही है, अतः इस साइकिल पे अगर हम कुछ बल F इसके वेग के विपरीत दिशा में लगाएंगे तो ये साइकिल मेरा कुछ देर के बाद रुक जाएगी। और जब F बल हम इस साइकिल सवार पे लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि ये साइकिल कुछ देर के बाद रुक जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि इसका वेग भी बराबर शून्य हो जाएगा। तो हम अगर सूत्र लगा दे दोस्तों पहला प्रश्न को हल करने के लिए, v बराबर u जोड़ a t, तो यहाँ पे हमें v का मान शून्य दिया हुआ है, u का मान हमें 4 मीटर प्रति सेकंड दिया है, a का मान हम प्रश्न में निकालेंगे, उसके बाद हम बल निकालेंगे। t का मान हमें प्रश्न में दिया है कि 10 सेकंड में रोक दे, यानी 10। तो यहाँ से हम अगर a का मान निकालते हैं तो a का मान हो जाएगा -4/10 -4/10 बराबर -0.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हमने त्वरण निकाल लिया और त्वरण मेरा ऋणात्मक आया है। यहाँ पे ऋणात्मक त्वरण आएगा भी, क्यों, क्योंकि वेग के विपरीत दिशा में हमने बल लगाया था। तो अब अगर हम लगाया गया बल निकालें तो F बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, द्रव्यमान गुने त्वरण। और द्रव्यमान हमें प्रश्न में दिया है दोस्तों 128 kg, तो ये कितना हो जाएगा 128 गुने -0.4। तो इसे हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसे हल करने के बाद F बराबर आ जाएगा, ये मेरा F था, ये आ जाएगा मेरा 51.2 न्यूटन। 51.2 न्यूटन, ये मेरा ऋणात्मक साइन के साथ आएगा। तो यहाँ पे ऋणात्मक साइन इसलिए आया है कि क्योंकि मेरा बल वेग के विपरीत दिशा में लगाए हैं, तभी तो ये साइकिल रुकेगा। तो अगर हमसे कोई बल का केवल परिणाम पूछे, ये मेरा बल दिशा के साथ आया है, ऋणात्मक यानी वेग के विपरीत दिशा, केवल परिणाम अगर हम बताएं इस बल का, तो केवल परिणाम बराबर हो जाएगा 51.2 न्यूटन, और इसकी दिशा क्या होगी, वेग के विपरीत दिशा में। तो ये मेरा पहला प्रश्न का उत्तर हो गया दोस्तों। हम अब दूसरा प्रश्न हल करते हैं। दूसरा प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि वह बल निकालिए जो कि 25.6 मीटर दूरी में साइकिल को रोक सके, या साइकिल सवार तथा साइकिल दोनों को रोक सके। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं दोस्तों कि जब ये साइकिल यहाँ कुछ पहुँचती है, मान लेते हैं कि यहाँ पे पहुँचा, तो ये जो मेरा दूरी या विस्थापन आप कहें दोस्तों, ये 25 d बराबर 25.6 मीटर है। और यहाँ मेरा आप साइकिल पहुंच गया है, आप मान लीजिए। तो यहाँ पे हमें प्रश्न में s बराबर 25.6 मीटर दे दिया है, और भी तो शून्य होगा ही, जब साइकिल रुक जाएगी तो इसका अंतिम वेग शून्य हो जाएगा। तो अगर हम दोस्तों समीकरण लगा दें v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर जोड़ 2as, तो इसमें मेरा केवल a मुझे नहीं पता है, बाकी सभी मान हमें पता है। तो v बराबर शून्य रखेंगे तो ये हो जाएगा, u हमें 4 दिया है, 4 मीटर प्रति सेकंड, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर जोड़ 2
ए हम निकालना है हमें प्रश्न में, एस हमें दिया है 25.6, तो ये गुना हो जाएगा 25.6 मीटर, और इसे हल करेंगे तो ए का मान आएगा, तो ये 4 गुने 4 बराबर 16 होगा, और इधर आएगा तो -16 होगा, बराबर कितना हो जाएगा 2 गुने 25.6 यानी 51.2 के बराबर हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं 51.2 गुने त्वरण। तो यहाँ से अगर हम त्वरण निकालें तो त्वरण ए आ जाएगा, ए बराबर -16/51.2, और इसे हल करेंगे तो यहाँ से मेरा आ जाएगा त्वरण ए बराबर, तो ये आ गया मेरा -0.3125, 0.3125 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये मेरा त्वरण का मान आ गया। अब यहाँ से अगर हम बल निकालें, बल F बराबर, तो F बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुने त्वरण, m गुने a के बराबर, और द्रव्यमान हमें 128 केजी दिया है, यानी F बराबर हो जाएगा 128 गुने 0.3125, और इसे हल करेंगे तो मेरा यहाँ पे माइनस साइन के साथ आएगा क्योंकि त्वरण मेरा माइनस था दोस्तों, और इसे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, F बराबर आ जाएगा -40 न्यूटन के बराबर। यानी यहाँ पे भी जो मेरा बल आया वो वेग के विपरीत दिशा में लगेगा, तो हमने इसे पहले ही वेग के विपरीत दिशा में लगा दिया था दोस्तों। अगर बल का परिमाण देखें तो बल का परिमाण F, जिसे हम इस प्रकार सूचित करते हैं, का मान कितना आ जाएगा 40 न्यूटन। ये मेरा दूसरा प्रश्न का उत्तर हो गया। और इस बल का अगर कोई दिशा पूछे तो वेग के विपरीत दिशा में हम इसका दिशा बताएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।